चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या करा था? पिछले क्लास में हमने क्लासिफाई करा था, ठीक है। क्लासिफाई करा था, सेट को क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर के बेसिस पर हमने क्या करा था? क्लासिफाई करा था सेट को। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर का सिंपल सा लॉजिक क्या होता है कि किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज जो हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे, आज हम लोग सबसेट के बेसिस पर, ठीक है, सबसेट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि सबसेट के बेसिस पर हम लोग सेट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे दो वर्ड्स है, ठीक है। एक हमारा सब है और एक हमारा सेट है। तो सेट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेट, ठीक है। सेट क्या होता है? तो सेट क्या होता है, हम लोग इसका डेफिनेशन जो है पिछले क्लासेस में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। सेट इज ए क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखा है सब। सब मतलब, सब का सिंपल सा अगर मतलब देखा जाए तो सब का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। सब का मतलब क्या होता है? पार्ट, यानी इसको ऐसे समझो अंश उसका, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, ये जो मेन हमारा जो गिवन सेट है, जो भी आपका सेट दिया रहेगा, उसका जो पार्ट होगा, ठीक है, उसका जो पार्ट होगा, सिंपल सी बात है, उसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबसेट, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए, डेफिनेशन क्या बोलता है सबसेट का, तो वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है क्या कि इफ इच एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ each element of set A is an element of set B, अगर सेट A का हर एक एलिमेंट जो आपके पास सेट A है, ठीक है, अगर सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B का, सेट A का हर एक एलिमेंट अगर सेट B का एलिमेंट है, ठीक है, सेट A का हर एक एलिमेंट अगर वो सेट B का एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि सेट ए जो है आपका वो सबसेट है बी का, ठीक है। जब तो हम लोग बोलेंगे जो सेट ए है आपका वो सबसेट है किसका? बी का, सेट बी का। तो हम लोग ये सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है। देखो ये सिंबल में दो चीजें हैं, एक तो इस तरह का सिंबल है और इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगा हुआ है, ठीक है। एक तरह से ये इक्वल का भी साइन है, ठीक है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। तो ये लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए जो है वो सबसेट है किसका? सेट बी का। यानी ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने कुछ एग्जांपल मेंशन करा हुआ। सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा एलिमेंट, यानी सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है? अब देखो 1 2 3 यहां भी अवेलेबल है और यहां भी 1 2 3 अवेलेबल है, ठीक है। यानी सेट ए का पूरा एलिमेंट किस में है? आपका सेट बी में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ए जो है आपका वो सबसेट है किसका? सेट बी का। सिंपल सी बात है। यानी सेट से सबसेट का मतलब सिंपल सा होता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है अगर वो सारे के सारे एलिमेंट अगर सेट बी में अवेलेबल है, सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि सेट ए जो है आपका सबसेट है किसका? बी का सबसेट है। और इस सिंबल पे ध्यान देंगे, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे वही चीज है, यानी इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है आपका सबसेट है किसका? बी का। हम लोग ये बात बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये जो बी का पूरा एलिमेंट है, ये जो बी का पूरा एलिमेंट है ए में अवेलेबल है। बी का जो पूरा एलिमेंट है ये किस में अवेलेबल है? ए में अवेलेबल है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है आपका सबसेट है किसका? सबसेट ए का सबसेट है। तो सबसेट का सिंपल सा लॉजिक है, अगर सेट ए का जो भी आपके पास गिवन सेट है, अगर उसका सारा का सारा एलिमेंट, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में अवेलेबल है, सेट बी में प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो है आपका सबसेट है। सिंपल सा डेफिनेशन इसका, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो सबसेट है। अच्छा चलिए, सबसेट हमने क्लियर कर लिया। अब हमने मूव करना है प्रॉपर सबसेट पे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है देखिए, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे हमारा सबसेट हम लोग समझ चुके हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है, यानी ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है। सबसेट का मतलब ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखना सेकंड पॉइंट पे ध्यान देना हमने, ठीक है। एंड बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, यानी बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के पास नहीं हो, ठीक है। दो बातों को ध्यान देना। सबसे पहली बात, ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या करना है कि बी के पास, यानी जो सेट बी आपका है उसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में अवेलेबल ना हो। यानी सिंपल सी बात है, जब सेट बी ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि दोनों बराबर नहीं होगा। ऑब्वियस है कि दोनों जो हमारे हैं ए और बी जो हमारा वो क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ए और बी जो है क्या होगा हमारा, दोनों इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह का जो कंडीशन अगर कोई भी सेट फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर
सबसेट। और इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, देखो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जो हमारा इक्वल था लेकिन इसमें हमारा इक्वल हट गया, इसमें हमारा इक्वल हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि इस सेट में आपके पास बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह का जो होता है, इस तरह के सेट को बोलते हैं प्रॉपर, क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, हमने क्या करा, कुछ एग्जांपल्स से इसको हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास ए लिया हुआ हमने 1 2 3 और यहां पे देख हमने बी लिया हुआ दैट इज 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से, ए का पूरा एलिमेंट बी में है, 1 2 3 यहां भी 1 2 3 है। अच्छा, बी के पास दो ऐसे एलिमेंट हैं, एक हमारे पास 4 है, बी के पास 4 है और एक 5 है, दो ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है। सिंपल सी बात है। तो प्रोपर सबसेट का सिंपल सा डेफिनेशन देखा जाए तो सेट ए का अगर पूरा का पूरा एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग तब हम लोग बोलेंगे सेट ए जो है आपका वो सबसेट है किसका, सेट बी का सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपका इक्वल हो सकता है लेकिन इसमें आपका इक्वल नहीं है, ये डिफरेंस, ये ध्यान से समझना हमको। इसमें जो है आपका ए और बी इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका ए और बी जो होगा कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए दोनों में, सॉरी एक बेसिक डिफरेंस ही है दोनों में। इसमें ए और बी इक्वल हो सकता है लेकिन ए और बी इसमें इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए एक हम लोग और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमारे पास यहाँ पे लिया हुआ ए लिया 1 2 3 और यहाँ पे हमने लिया हुआ ए 1 2 3। अब देखो दोनों में एलिमेंट आपका सेम है, दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते दोनों जो है एक दूसरे का दोनों जो है एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, ए भी प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ए जो है हमारा प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं है बी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है कि आपका ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पे देखो आप ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, तो क्लियर, जब इक्वल है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन क्या ये सबसेट, हाँ ये सबसेट हो सकता है, ए जो है बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट, ए का सबसेट है, सबसेट हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में, मेनली इसमें ए इक्वल टू बी पॉसिबल लेकिन इसमें ए इक्वल टू बी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये मेन हमारा बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, हमने सबसेट क्लियर कर लिया, सबसेट क्या होता है, हमने प्रॉपर सबसेट क्लियर कर लिया। चलिए अब लोग मूव करते हैं इक्वल सेट्स में। ठीक है, इक्वल सेट्स में देखो इक्वल सेट्स नाम से क्लियर है। ठीक है, इक्वल सेट जो होता है एकदम नाम से क्लियर है कि अगर दो सेट्स हमारे पास गिवन है, अगर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है, दो सेट्स हमारे पास हैं, अगर दोनों के एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों सेट हैं आपके वो इक्वल सेट्स हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, दो सेट हमारे पास है ए और बी, दो सेट, अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों सेट्स हैं आपके वो कौन से सेट है, ए और सॉरी दोनों सेट इक्वल है। सपोज हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3। अच्छा, इसको हम लोग यहाँ पे एग्जांपल पे देखते हैं। हम लोग ये वाला जो हमने लास्ट जो एग्जांपल लिया हुआ था, यहाँ पे देखो आप ए दिया 1 2 3 और बी भी यहाँ पे 1 2 3 है, यानी दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों का कार्डिनल नंबर भी क्या हमारा सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है ये दोनों हमारे इक्वल सेट है, यानी हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ए जो हमारा है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इससे क्लियर हो गया। अच्छा, और कोई तरीका समझने के लिए तो एक और तरीका है, देखो अब ध्यान से, इस तरीके इस क्वेश्चन में हमने क्या बताया था आपको कि ये जो है ए ना बी का सबसेट है ना ही बी ए का सबसेट है। ठीक है, सॉरी, ना ए जो है ना ही बी का प्रॉपर सबसेट है ना ही बी जो हमारा ए का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ए जो हमारा है बी का सबसेट है कि नहीं है, देखो आप ए जो है किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, और बी जो हमारा वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है अगर ए बी का सबसेट है और बी का ए का सबसेट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है आपके सेट इक्वल हैं, दोनों जो सेट है वो क्या है आपके इक्वल है। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 यहाँ पे है अवेलेबल और यहाँ पे 1 2 3, यानी सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है, तो यानी क्लियरली ए जो है हमारा सबसेट किसका, बी का पूरा एलिमेंट ए में है, तो बोल सकते हैं हम लोग कि जो बी है सबसेट है किसका, सबसेट है ए का सबसेट है। ठीक है, बी जो है हमारा किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या चाहिए, इक्वल है। ठीक है, देखिए प्रॉपर सबसेट में ध्यान देना है कि ए जो दोनों सेट जो होते हैं आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इसमें जो हमारे हैं जो सबसेट में है हमारा ए और जो बी है आपका इक्वल हो सकता है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, मेरे से भी क्या होता है, कभी कभी मिस हो जाता है, सबसेट की जगह पे हम लोग प्रॉपर सबसेट की जगह पे हम लोग सबसेट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब हमको समझना सुपर सेट। ठीक है, अब हम लोग को क्या समझना, सुपर सेट। तो देखिए सुपर सेट को समझने के लिए सबसेट पे ध्यान देना होगा वापस से। देखिए सबसेट का क्या होता है, फिर से रिपीट करते हैं। अगर सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है, अगर सेट ए का पूरा एलिमेंट अगर आपका सेट बी में है तो हम लोग बोलेंगे जो सेट ए है आपका वो क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। अच्छा ध्यान से, अगर ए हमारा, अगर जो ए है अगर वो बी का सबसेट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी आपका है वो आपका ए का सुपर सेट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको आते डेफिनेशन पे, यहाँ पे इफ ए इज द
सबसेट ऑफ बी, यहां पे हमने लिखा हुआ है कि ए जो है सबसेट है किसका, बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट किस में है, हमारा बी में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी हमारा है वो क्या है, सुपर सेट है, किसका सुपर सेट, ए का सुपर सेट है, बस यही है, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो हम लोग बोलेंगे कि बी जो है आपका वो क्या है, सुपर सेट है, किसका सुपर सेट है, ए का सुपर सेट है। इसका सिंबल पे ध्यान देंगे, जस्ट रिवर्स है, जस्ट अपोजिट है, किसके अपोजिट है, सबसेट के, ठीक है। सबसेट का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल देखा हमने अभी, देखा कि इस प्रकार से सिंबल होता है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि इसमें ए इक्वल टू बी होगा, लेकिन आपका इसमें जो है ए इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है कि अगर आपका ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम लोग बोलेंगे दोनों सेट क्या है, इक्वल है। या उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि दो सेट हमारे पास अवेलेबल है, अगर दोनों सेट के सारे एलिमेंट अगर आपको क्या चाहिए, से हम मूव करते हैं कंपैरेबल सेट में, ठीक है। हमने इतने सारे सेट्स क्लियर कर लिए और हमने मूव करते हैं कंपैरेबल सेट। तो कंपैरेबल सेट का नाम से क्लियर है, कंपैरेबल का सेट का मतलब क्या होता है कि वैसे दो सेट जिसको हम लोग कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरेबल सेट को समझने के लिए आपको प्रॉपर सबसेट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर सबसेट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कोई दो सेट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट अवेलेबल है, तो अगर आपका ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, ध्यान से, ए जो है अगर प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, या बी जो है अगर वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, या ए जो है अगर बी के इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों सेट हैं, यानी ए और बी जो दोनों सेट है वो आपस में कंपैरेबल है। आपस में क्या आपके कंपैरेबल है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दो सेट लिया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, दो सेट लिया हुआ, एक ए लिया है, दूसरा क्या लिया हुआ, बी। अब देखो ध्यान से, अब यहां जो है बी का पूरा एलिमेंट ए में है, बी का पूरा एलिमेंट ए में है, और ए के पास एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो बी में अवेलेबल नहीं है, यानी क्लियरली बी जो हमारा है, क्लियरली जो बी हमारा है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। बी जो हमारा किसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो सेट है हमारे, ये ए और बी जो दोनों सेट है वो कौन सा सेट है, कंपैरेबल सेट है, ठीक है। दोनों जो सेट हमारे वो कौन सा सेट है, कंपैरेबल सेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स पर एंट्री करते हैं, कुछ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने अगले पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा, दैट इज पावर सेट, ठीक है। पावर सेट, देखिए पावर सेट को समझने से पहले हमको एक दो चीज को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। एम्प्टी सेट या नल सेट उसको आप बोलो, या उसको आप वॉइड सेट बोलो, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। अगर आपके पास, अगर कोई भी सेट आपके पास अवेलेबल है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस तरह का जो सेट होता है, उस तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के सेट को बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट बोलते हैं, या उसको हम लोग वॉइड सेट बोलते हैं, ठीक है। उस तरह का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड सेट बोलते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक पॉइंट जो है उसको हमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उसका, वो क्या पॉइंट है, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये ध्यान देने वाली बात है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। ऑल सेट या इच सेट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कोई भी सेट में, ठीक है, हर एक सेट में अगर देखा जाए तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट होना ही होना है, ठीक है। एम्प्टी सेट उसका सबसेट होना ही होना है। सपोज ए हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है 1, ठीक है। ए सेट हमारे पास कोई सिंगलटन सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो इसका सबसेट क्या क्या पॉसिबल है, तो इसका सबसेट 5 एक सबसेट हो सकता है, और इसका ये भी एक सबसेट हो सकता है 1, ठीक है। तो ये दोनों जो होंगे सबसेट होंगे इसके, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो 5 है, यानी जो ये जो आपका एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट यानी 5, इसको हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, इसको नल सेट ही बोलते हैं, इसको हम लोग वॉइड सेट ही बोलते हैं, ठीक है। ये सब में होगा, यानी सबका ये सबसेट है। सबसेट का मतलब सिंपल सी बात है पार्ट, सबसेट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है पार्ट। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इच सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ क्या, इच सेट, यानी एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। ये हमने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है पावर सेट। देखो पावर सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पावर सेट यानी फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। फैमिली ऑफ क्या चाहिए, ऑल सबसेट, उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। जितने भी सबसेट पॉसिबल है, ठीक है, कोई भी आपको सेट दिया जाता है, उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है, अगर सारे सबसेट्स को अगर आप एक जगह लिख देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट। सिंपल सा बात है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई सेट दिया हुआ 1 2, ठीक है। हमारे पास कोई सेट है दैट इज 1 2, ठीक है। इसका हमने क्या करना, सबसेट लिखना है, ठीक है।
आपके पास जितना भी इसका सबसेट हो सकता है उसको आपने लिख देना है। फाई, अभी हमने पढ़ा कि फाई जो होता है यानी नल सेट जो होता है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे वन भी सबसेट है, क्यों? क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है वो उसमें होना चाहिए। वन भी है, आप इसको टू लिख दो, टू भी उसके अंदर है, आप इसको वन टू भी लिख दो, ठीक है। तो ये इतने, ये एक दो तीन चार यानी चार जो है, ठीक है, चार सबसेट पॉसिबल थे इस सेट के। तो हम लोग बोलेंगे कि जितने भी सबसेट लिखे हमने, ठीक है, सारे सबसेट को अगर एक जगह आप लिख देते हो तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पावर सेट का मतलब सिंपल सा होता है फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी आपके पास सबसेट है अगर सबको आप एक जगह इकट्ठा कर देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सबसेट में यानी पावर सेट में, ठीक है, पावर सेट में कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताया गया है, दैट इज 2 to the power n, ठीक है, दैट इज 2 to the power क्या चीज n। जैसे हमने यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 2। तो आपने क्या करना है, इसका आपको पता करना है कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, यानी सिंपल सी बात है, इसके आपने पता करना है नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। आपने पता करना नंबर ऑफ क्या चीज, सबसेट, यानी कितने सबसेट पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है 2 to the power n, और n यहाँ पे क्या है, कार्डिनल नंबर, दैट इज 2 to the power क्या चीज, 4। अच्छा सपोज हमारे पास कोई एक सेट दिया होता है दैट इज 1 2 3, इसका आपने क्या पता करना होता है, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करो। तो सिंपल सी लॉजिक है इसका जो नंबर ऑफ सबसेट होता है क्या होता है, फॉर्मूला 2 to the power n, दैट इज यहाँ पे कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, यानी कार्डिनल नंबर जो वो कितना है, 3, यानी 2 to the power 3, यानी कितना आ गया आपके पास, 8, ये हो गया। अच्छा ये हो गया हमारा 2 to the power n जो है किसको निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करा गया है, दैट इज नंबर ऑफ सबसेट। अच्छा ये भी आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ। तो देखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में क्या है, सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बेसिक डिफरेंस अगर देखा जाए तो सबसेट में आपका सबसेट में क्या था कि ए जो था वो बी के इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या था, प्रॉपर सबसेट में था हमारा कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में ए जो होता है बी के इक्वल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बी में कम से कम एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं, ठीक है, अब आपने क्या करना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर आपको निकालना है तो सिंपल से इसके लिए लॉजिक है 2 to the power n minus 1, यानी आपने क्या करना, एक घटा देना है, ठीक है, आपने क्या कर देना, एक घटा देना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और नंबर हम लोग सबसेट क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट। बोला हो बच्चा हमारा ये सेट ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए सेट तो हमने समझ लिया, ठीक है, सेट क्या होता है, सेट बहुत तरह के सेट हमने समझे, प्रॉपर सेट समझा, सबसेट समझा, ठीक है, सुपर सेट के बारे में हमने बात करी, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक नया सेट, इसका नाम है सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको सेट ही मिलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट, ठीक है, एक ऐसा सेट, मतलब इसको आप ऐसे समझो, सेट्सों का सेट, ठीक है, सेट्सों का सेट यानी एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स अवेलेबल है वो भी एज अ सेट अवेलेबल है, ठीक है। तो उस तरह का जो सेट होता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट। जैसे इसको देखो आप, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, लेकिन आप देखो ध्यान से, ये जो एलिमेंट है ये एज अ सेट है, ये जो एलिमेंट है एज अ सेट है, ये जो एलिमेंट है एज क्या चाहिए, सेट है। तो इस तरह का जो सेट अगर मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, ठीक है। इस तरह का जो अगर आपको सेट मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ सेट्स। लेकिन देखिए ये वाला जो है ये सेट ऑफ सेट्स नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हमारे पास एज ए एलिमेंट मिल रहा है, 3 हमारे यहाँ पे सेट नहीं है, ठीक है। अच्छा कैसे पहचानेंगे सेट है कि नहीं, तो अगर वो ब्रेसेस के अंदर होगा तभी हम लोग बता सकते हैं कि वो क्या है, सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 हमारा है, 3 के बिकॉज ऑफ 3 हम लोग बोलेंगे ये क्या हमारा सेट ऑफ सेट्स नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, कुछ नोट्स के रूप में ध्यान देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आपका, सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, यानी हर एक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक ए हमारे पास है, ठीक है, ए हो गया हमारे पास 1 2 अवेलेबल है, ठीक है, और बी हमारे पास किसका, ये भी हमारे पास 1 2 अवेलेबल है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि क्या ए जो है आपका सबसेट है बी का, और बी जो किसका सबसेट है वो ए का सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि, ठीक है, अच्छा ए को हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्या है, खुद का सबसेट है। अच्छा बी क्या है, खुद का क्या है, सबसेट है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, वो खुद का सबसेट है।
हर एक सेट जो क्या है खुद का सबसेट है। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए जो है बी का सबसेट है और बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए जो है खुद का सबसेट है और बी क्या है खुद का सबसेट है। यानी हर एक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट का मतलब पता है हमको कि वो सारे के सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल है। तो अब देखो अगर ए सबसेट है ए का, इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट ए में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये बात। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं कि एवरी सेट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट जो होता है क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। ये भी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर ए आपका ए जो है सबसेट है बी का और बी आपका सबसेट है ए का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है आपका क्या है, ए और बी आपके दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्लियरली ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी जो है आपके दोनों के आपके आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या कि इफ ए जो है सबसेट है बी का और बी किसका सबसेट है, ए का। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो फिक्स है कि आपका सी का सबसेट होगा। ठीक है, अगर आपका ए जो है बी का सबसेट है, बी अगर आपका सी का सबसेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है आपका वो किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव भी कर सकते हो, जैसे हम लोग करके दिखाते हैं आपको। सपोज हमारे पास ए दिया हुआ 1 2, ठीक है, ए हमारे पास क्या है 1 2 और बी हमारे पास है मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 अब मान लो। ठीक है, बी अब क्या मान लो 1 2, तो क्लियरली आपका देखो कि ए जो है किसका सबसेट है, बी का। अच्छा हमने क्या लेना, बी किसका सबसेट है, सी का। तो अब देखो क्लियरली बी जो है किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है आप क्लियरली किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आप खुद से भी एग्जांपल लेके खुद से भी आप कर सकते हो। यानी इफ अगर आपका इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है किसका सबसेट है, वो सी का सबसेट है। ठीक है, और कुछ बातें हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइक नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट पॉसिबल है, दैट इज 2 टू द पावर n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने पॉसिबल है, दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1। और ये लास्ट पॉइंट जो, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं पॉइंट, देखिए ये जो सिंबल होता है, हम लोग जानते हैं कि ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, every integer is a proper subset of rational number and every rational number is a proper subset of real number। यानी इसको याद करने एक सिंपल से, ठीक है, न्यूकर, आपने क्या याद रखना है इसको, न्यूकर, जिससे क्विकर होता है ना, क्विकर होता है, उसी प्रकार आपने क्या करना, न्यूकर के NWIQR। ठीक है, आपको न्यूकर के फॉर्म पे इसको याद रखना है। ठीक है, न्यूकर NWIQR, इसको आपको न्यूकर के फॉर्म पे याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि एवरी नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स जो होते हैं प्रॉपर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, सेट्स के ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।